तो आलू की टिक्की हर कोई बनाता और खाता ही रहता है, पर क्या आपने कभी इस यूनिक और डिफरेंट तरीके से आलू की टिक्की बनाकर ट्राई की है? ये आलू के कबाब की बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी सी रेसिपी है, जो कि बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। 5 मिनटों में बन जाती है, आप स्नैक्स टाइम पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर आलू के कबाब की चटपटी सी स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर उबले हुए आलू मैंने लिए हैं 3 दरमियानी साइज़ के, बॉयल करके मैंने इन्हें छील लिया है। अब इसे हम मैश कर लेंगे। तो रफली सा मैश करना है, थोड़े थोड़े आलू के चंक्स होने चाहिए, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को रफली सा मैश कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज, एक दरमियानी साइज़ का चॉप करके, बिल्कुल फाइन। प्याज जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे उतने ही अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च इसमें 1 अदद चॉप करके ऐड कर देंगे। हरा धनिया बारीक कट किया हुआ हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। और ये तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, चटपटा सा। अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। तो कॉर्नफ्लावर ऐड करके अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और जी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त चटपटी सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, रिजल्ट कैसा रहा, आपने लाजमी शेयर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आलू की चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, या एज इट इज़ भी आप कबाब की शेप तैयार कर सकते हैं। साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मीडियम या लार्ज जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। थोड़ी सी आप मोटाई रखिएगा जैसे कि कबाब की होती है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के सारे कबाब्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर आटा गूंद कर तैयार कर लिया था, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया। उसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी के ऐड करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए डो तैयार कर लिया है। डो आप देख सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और इसे मैंने 5-10 मिनट का रेस्ट दे दिया था। अब इसके छोटे छोटे साइज़ के हम यहाँ पर पेड़े निकाल लेंगे। तो बहुत बड़े साइज़ के हमने पेड़े नहीं लेने, तो इतने छोटे साइज़ के होने चाहिए। खुश्क आटा थोड़ा सा लगाएंगे, हाथ की मदद से अच्छे से फैलाकर, और रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो रोटी को पतला सा बेलेंगे, जितनी पतली रोटी होगी उतने हमारे स्नैक जो है वो खस्ता बनकर तैयार होंगे। अगर रोटी का आपने थिकनेस ज़्यादा रखी है तो आपके स्नैक जो है वो खस्ता नहीं बनेंगे, उन्हें फ्राई होते हुए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर रोटी को मैंने बेल लिया है। अब एक कबाब लेंगे और सेंटर में रखकर इस तरह से साइड्स पर हम प्लेटें बनाते जाएंगे। और इस तरह से हम अपनी रेसिपी को शेप देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में भी। और इसका टेस्ट यकीन करें, जब आप ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि क्या बात है, हमने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं ट्राई की। तो इस तरह से हमने जी एंड को अच्छे से सिक्योर कर लेना है, प्रेस कर लेना है हाथ की मदद से। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे नाइफ़ की मदद से। इस तरीके से हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। थोड़े थोड़े हम गहरे कट लगाएंगे ताकि जो आलू की स्टफिंग है वो बीच में से नज़र आए, जिससे हमारे स्नैक की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर सेम तरीके से मैं सारे के सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। चलें अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब इसमें एक एक करके स्नैक्स को ऐड कर देंगे, जितने आ सकें उतने ही ऐड कीजिएगा, एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसे पकने दिया। जब एक साइड पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे, जब तक कि ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, तभी हमारे स्नैक्स अंदर तक अच्छे से कुक होंगे और बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें निकालेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। मैं आपके लिए इस चैनल पर इस तरह की रेसिपीज़ डेली शेयर करती हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली हो, बहुत ही ईजी हो और आप इजीली बना सकें। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इस तरह की रेसिपीज़ लाऊं कि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और झटपट से आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का विजिट करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली इस तरह की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म स्नैक्स को केचप के साथ और चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ आप सर्व करें और इंजॉय करें।
उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, सिंपल, ईज़ी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।